हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 2022 का जनरल स्टडीज टेस्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। किस शासक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था? तो ये आपका बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक में। वन लाइनर क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के दौरान बरेली का प्रशासन किस रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण किया था? तो ये किया था खान बहादुर खान ने। अच्छा, बरेली का अगर नेतृत्व पूछा जाए 1857 की क्रांति में, तो वो भी खान बहादुर खान ही हैं। ठीक है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस दिन वीरगति को प्राप्त हुई? तो ये हुआ था 17 जून 1858 को। आप जानते हो जनरल ह्यूरोज, ठीक है, उससे लड़ते हुए रानी जी वीरगति को प्राप्त हुई थी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ हो जाने पर किस क्रांतिकारी ने स्वयं को गोली मारकर आत्मबलिदान कर दिया था? तो ये किया था चंद्रशेखर आजाद ने। उनका नाम ही आजाद था। इन्होंने कसम खाई थी कि हम अंग्रेजों को मरते दम तक अपना शरीर नहीं छूने देंगे। तो क्या कहते हैं, तो जब ये चारों तरफ से घिर गए तो इन्होंने खुद को ही गोली मार ली थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का विघटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 31 मार्च 1957 को। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी में अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित किया था। उसका नाम क्या है? तो यह है भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम, यानी ऑप्शन सी। कौन सा मिलान सही नहीं है? पहला है अली गुरशप। अली गुरशप जो है वो क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम है। ठीक है, और असली नाम है तो ये तो हमारा सही हो गया। नूरुद्दीन जहांगीर, तो नूरुद्दीन जहांगीर का नाम है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। पातशाह गाजी, ये गलत है। कारण क्या है कि जो जहांगीर हैं उन्होंने पातशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो यही हमारा, और चूंकि सही मिला नहीं है पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। घोघा के गोहिल राजपूत राजा मुखर्जी गोहिल किसके समकालीन थे? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, पागल बादशाह भी बोलते हैं इसको। ठीक है। मजमा उल बहरीन की रचना किसने की थी? दारा शिकोह ने। अच्छा, मजमा उल बहरीन है क्या? ये असल में इसमें वेदांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका वर्णन है? वेदांत का। दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और संस्कृत और फारसी का सबसे बहुत बड़ा विद्वान था ये। ठीक है, और इसको मतलब दर्शन शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता था। महात्मा गांधी का कथन नष्ट होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित था? तो ये था क्रिप्स मिशन से संबंधित था। असल में महात्मा गांधी ने इसमें ये जोड़ा था, पोस्ट डेटेड चेक बोला था। पंडित नेहरू ने इसमें नष्ट होते हुए बैंक जोड़ दिया था। ठीक है, और ये जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 में आया था, और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि जो हम उसका विरोध कर रहे थे ब्रिटिशर्स का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उस वो क्या कह रहे हैं, उसका मतलब भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, ये 3 सदस्यीय मिशन था आपका, जिसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन के जो 3 मुख्य मेंबर थे उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताने हैं। ये क्वेश्चन है आज का। 27 मार्च 1668 ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को किससे लीज लीज पर लिया था? तो वो लिया था ब्रिटिश साम्राज्य में। असल में हुआ क्या था कि पुर्तगाल ने पुर्तगाल का था बम्बई पे कब्जा। हुआ क्या, इन्होंने कर दी अपनी राजकुमारी की शादी इनके राजा से। ठीक है, अब राजा से कर दी तो ये और दहेज में
बम्बई चला गया ब्रिटिश साम्राज्य के पास। अब ब्रिटिश साम्राज्य उसका कैसे यूज करेगा, तो उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे लीज पे दे दिया 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर। ठीक है। लिसन उद सिद्दीक नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो ये अबुल कलाम आजाद ने की थी। इनका जन्म 11 नवंबर 1988 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था MS खान को। जनरल शाहनवाज खान, ये आपके उससे रिलेटेड है, क्या नाम है, जो INA थी, आजाद हिंद फौज। कर्नल प्रेम सहगल, ये भी उसी से रिलेटेड है। क्या कहते हैं ये, जो कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये सभी क्या कहते हैं आपके INA से रिलेटेड हैं, आजाद हिंद फौज के। ठीक है। भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। इसकी डेट याद रखना, कभी कभी सीक्वेंस में क्रम में रखने को बोल देता है, तो आपको करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा। इस विद्रोह का मुख्य कारण नौसेना के सैनिकों के लिए भोजन व रहन सहन की उचित व्यवस्था का अभाव था। धन विधेयक का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो है 110 में। अच्छा, धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो वो स्पीकर करता है। ठीक है। यही विधानसभा, राज्य स्तर पे देखा जाए तो जो विधानसभा अध्यक्ष है वो डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं, और संसद में तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड करने का अधिकार किसको है, स्पीकर को है। अच्छा, इसमें 110 में क्या है कि कुछ 10 टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं की अगर वो किसी विधेयक में मेंशन होते हैं तब तो क्या कहते हैं उसको धन विधेयक मान लिया जाता है, अन्यथा वो वित्त विधेयक की श्रेणी में आ जाता है। वे वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 में उल्लिखित नियमों पर आधारित हैं धन विधेयक कहलाते हैं। ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य है, अधिकार नहीं है। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो किस में जोड़े गए हैं, 42 में संविधान संशोधन में जोड़े गए। और ये किसकी सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे। ठीक है। एक्चुअली आपातकाल के समय में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। इसमें इन्होंने संविधान संशोधन की सिफारिश किस हद तक की जा सकती है, इस पे इसका अध्ययन करना था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का जो रिलेटेड है वो किससे है, वो आपका 42वें संविधान संशोधन से है, और जिसमें क्या कहते हैं हमने मूल कर्तव्य जोड़े हैं अपने। ठीक है। अच्छा, मूल कर्तव्य क्या है कि ये बाध्य नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो अपनाइए। आपकी मतलब कहने का मतलब है, अगर आप मूल कर्तव्यों का हनन कर, अगर आप उसे नहीं मानते हैं तो आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो और ये 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे, तो ये सदस्य थे 489। सी ऑप्शन सही है हमारा। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में, देख लेते हैं। तो छठी अनुसूची में क्या दिया गया है, AMTM। हाँ, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जो स्वायत्त शासी क्षेत्र हैं, ST से रिलेटेड अनुसूचित जनजातियों के जो स्वायत्त शासी प्रदेश हैं, उनका क्या कहते हैं प्रशासन रिलेटेड है किससे, छठी अनुसूची से। 7वीं अनुसूची में क्या है, इसमें हमारी क्या दी गई है, संघ सूची दी गई है, राज्य सूची दी गई है, और संवर्ती सूची दी गई है।
संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उसमें क्या है कि आपको मतलब उन पे संसद नियम बनाएगी, और जो राज्य सूची के विषय हैं उन पे आपका स्टेट वो बनाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक संवर्ती सूची है, तो संवर्ती सूची में क्या है, स्टेट और सेंटर दोनों ही क्या कहते हैं कि नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या है कि हमारे जैसे भूमि सुधार कानून हो गए, ये सारी चीजें शामिल की गई हैं, ठीक है। तो हमारा इस तरह से देखते हैं, ऑप्शन हमारा 7वां बी सही है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी? राजस्थान द्वारा, ठीक है। राजस्थान में नागौर जिला था, वहां से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने शुरुआत करी थी इसकी। 8 दिनों बाद ये आंध्र प्रदेश में शुरू कर दी गई थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो वो करवाया था अकबर ने। मुगल राजा अकबर के आदेश पर फैजी और अबुल फजल बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया, जिसे रमजानामा नाम दिया गया, रज्मनामा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर भिंड या पवन चिकित्सक कहा जाता है? तो पहला दिया है लू। लू आप जानते हो भारत में चलती है, ठीक है, इंडिया में। जैसे मान लो ये इंडिया है, ये जो है एरिया, ये किसका है? लू का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है कि मतलब गर्म हवाएं होती हैं एकदम, जो मई जून में चलती हैं। लू लपट आप जानते तो हो ही, सीधी सिंपल उन्हीं की बात कर रहे हैं। चिनूक, चिनूक जो है, ये हमारी मान लो आपका, एक मिनट, ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है, मान लो। और ये हमारा क्या है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। और इधर क्या है, प्रेरी प्रदेश है, ग्रासलैंड्स, ठीक है, मान लो ये घास उगी हुई है इनको मान लो ग्रासलैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्दियों में पूरे पे बर्फ छा जाती है इस एरिया में, ठीक है। तो जो बर्फ छा जाती है, यहाँ से जो हवाएं नीचे उतरती हुई आती हैं, तो इस बर्फ को पिघला देती हैं। तो ये जो नीचे उतरती हुई हवाएं हैं ना, इन्हीं को चिनूक या हिमबख्शी पवन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। अच्छा, हरमट्टन, हरमट्टन है किसकी? अफ्रीका में बहती है ये। अब मान लो हरमट्टन के बारे में बात कर लेते हैं। ये है मेरा क्या, अफ्रीका। ये है हमारी गिनी की खाड़ी, है ना। तो नॉर्मली होता क्या है, आप जानते हो, ये अटलांटिक महासागर है इधर, ठीक है, ये भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, गिनी खाड़ी है। तो चारों तरफ यहाँ पे क्या है, जल ही जल है। और जब जल ही जल है तो क्या है कि यहाँ पे यहाँ से जो हवाएं जाती हैं, तो इनमें नमी बहुत मात्रा में होती है, क्योंकि ये तटीय प्रदेश है। तो ये वाला क्षेत्र क्या है कि मतलब एकदम उमस और गर्मी, भयंकर गर्मी वाला क्षेत्र होता है। होता क्या है कि जो दिसंबर में और मार्च में यहाँ पे चलती हैं हवाएं, किधर से, सहारा से चलती हैं। जो भारी हवाएं होती हैं एकदम से चलती हैं इधर साइड, इधर जब चलती हैं तो यहाँ की नमी क्या करते हैं, ये हवाएं यहाँ से स्थल से आ रही हैं, यहाँ की अपेक्षा सूखी पवन है, सूखी पवन है तो वो अपने अंदर नमी को अवशोषित करेगी, तो होगा क्या कि ये आसपास की नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो यहाँ का मौसम थोड़ा खुशनुमा हो जाएगा, एकदम जो रहने लायक स्थितियां बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाला टेस्ट खत्म हो जाता है। पवन पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, दिसंबर और मध्य मार्च में प्रवाहित होती है, हरमट्टन, ठीक है।
यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। समझ में तो आ गया होगा। चिनूक हमारी नॉर्थ अमेरिका की है और मक्खन हमारी अफ्रीका की है। आलू हमारे इंडिया की है, यानी एशिया की, साउथ एशिया की। ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्रिप्स मिशन के जो मेंबर थे, आप क्या कहते हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से मेंबर थे। ठीक है, उनके नाम बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।